नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में आज हम पढ़ने वाले हैं 2 सर्ग, एकोननवतितमः एवं नवतितमः सर्ग, यानी कि 89 और 90 ये 2 सर्ग आज हम पढ़ेंगे। और इनका विषय वस्तु है भरत का सेना सहित गंगा पार करके भरद्वाज के आश्रम पर जाना और भरत और भरद्वाज मुनि की भेंट एवं बातचीत तथा मुनि का अपने आश्रम पर ही उन्हें ठहरने का आदेश देना। तो चलते प्रारंभ करते हैं आज की यात्रा। व्युष्य रात्रिम तु तत्रैव गंगा कूले स राघवः काल्यमुत्थाय शत्रुघ्नमिदं वचनम् अब्रवीत्। शत्रुघ्नोत्तिष्ठ किम शेषे निषादाधिपतिं गुहम् शीघ्रमानय भद्रं ते तारयिष्यति वाहिनीम्। जागर्मिनाहं स्वपिमि तथैवारं विचिन्तयन् इत्येवम् अब्रवीत् भ्राता शत्रुघ्नो विप्रचोदितः। इति संवदतोरेवमन्योऽयं नरसिंहयोः आगम्य प्राञ्जलिः काले गुहो वचनमब्रवीत्। श्रृंगवेरपुर में ही गंगा के तट पर रात्रि बिताकर रघुकुल नंदन भरत प्रातःकाल उठे और शत्रुघ्न से इस प्रकार बोले। शत्रुघ्न भाई उठो, क्या सो रहे हो? तुम निषाद राज गुह को जाओ, शीघ्र बुला लाओ, वही हमें अब गंगा के पार उतारेंगे। तो उनसे इस प्रकार प्रेरित होने पर शत्रुघ्न ने कहा, भैया मैं भी आपकी ही भांति आर्य श्री राम का चिंतन करता हुआ जाग रहा हूँ, सो नहीं रहा हूँ। वे दोनों पुरुष सिंह जब इस प्रकार परस्पर बातचीत कर रहे थे, उसी समय गुह उपयुक्त वेला में आ पहुंचे और हाथ जोड़कर बोले। कच्चित् सुखं नदी तीरे वात्सीः काकुत्स्थ शर्वरीम् कच्चिच्च सह सैन्यस्य तव नित्यम् अनामयम्। गुहस्य तत्तु वचनं श्रुत्वा स्नेहादुदीरितम् रामस्यानुवशो वाक्यम् भरतोऽपीदम् अब्रवीत्। सुखानः शर्वरी धीमन् पूजिताश्चापि ते वयम् गंगाम तु नौभिर्बह्वीभिर्दाशाः सन्तारयन्तु नः। ततो गुहः सन्त्वरितः श्रुत्वा भरत शासनम् प्रतिप्रविश्य नगरं तम् ज्ञाति जनम अब्रवीत्। तो भरत और शत्रुघ्न जब चलने का विचार कर ही रहे थे तो स्वयं ही निषाद राज गुह वहां आ पहुंचे और बोले, हे ककुत्स्थ कुलभूषण भरत जी, इस नदी के तट पर आप रात में सुख से रहे तो है ना? सेना सहित आपको यहाँ कोई कष्ट तो नहीं हुआ? आप सर्वथा निरोग तो है ना? गुह के स्नेह पूर्वक कहे गए इस वचन को सुनकर श्री राम के अधीन रहने वाले भरत ने इस प्रकार कहा, हे बुद्धिमान निषाद राज, हम सब लोगों की रात बड़े सुख से बीती है, तुमने हमारा बड़ा सत्कार किया है। अब ऐसी व्यवस्था करो जिससे तुम्हारे मल्लाह बहुत सी नौकाओं द्वारा हमें गंगा के पार उतार दें। तो भरत का यह आदेश सुनकर गुह तुरंत अपने नगर में गया और भाई बंधुओं से बोला, उत्तिष्ठत प्रबुध्यध्वम् भद्रमस्तु हि वः सदा नावम समुपकर्षध्वम् तारयिष्यामि वाहिनी। ते तथोक्ताः समुत्थाय त्वरिता राजशासनात् पञ्चनावां शतान्येव समानिन्युः समन्ततः। अन्याः स्वस्तिकविज्ञेया महाघण्टाधराः वराः
शोभमानाः पताकिन्यो युक्तवाहाः सुसंहताः ततः स्वस्तिकविज्ञेयाम् पाण्डुकम्बलसंवृताम् सनन्दिघोषाम् कल्याणीम् गुहो नावमुपाहर। तो भरत ने जब आदेश दे दिया चलने का तो गुह तुरंत अपने नगर में गया और अपने भाई बंधुओं से बोला कि उठो, जागो, सब लोग, तुम्हारा कल्याण हो, नौकाओं को खींचकर घाट पर ले आओ, भरत की सेना को गंगा जी के पार उतारना है। तो गुह के इस प्रकार कहने पर अपने राजा की आज्ञा से सभी मल्लाह शीघ्र ही उठ खड़े हुए और चारों ओर से 500 नौकाएं एकत्र कर लाए। इन सब के अतिरिक्त कुछ स्वस्तिक नाम से प्रसिद्ध नौकाएं थीं, जो स्वस्तिक के चिन्हों से अलंकृत होने के कारण उन्हीं चिन्हों से पहचानी जाती थी। उन पर ऐसी पताकाएं फहरा रही थीं जिनमें बड़ी बड़ी घंटियां लटक रही थीं। स्वर्ण आदि के बने हुए चित्रों से उन नौकाओं की विशेष शोभा हो रही थी। उनमें नौका खेने के लिए बहुत से डांड लगे हुए थे तथा चतुर नाविक उन्हें चलाने के लिए तैयार बैठे थे। वे सभी नौकाएं बड़ी मजबूत बनी थी। उन्हीं में से एक कल्याणमयी नाव गुह स्वयं लेकर आए, जिसमें श्वेत कालीन बिछे हुए थे तथा उस स्वस्तिक नाम वाली नाव पर मांगलिक शब्द हो रहा था। तमारुरोह भरतः शत्रुघ्नश्च महाबलः कौसल्या च सुमित्रा च याशान्या राजयोषितः पुरोहितश्च तत्पूर्वं गुरुवो ब्राह्मणाश्च ये अनन्तरं राजदारास्तथैव शकटापणाः आवासमादीपयताम् तीर्थमचाप्यवगाहताम् भाण्डानि चाददानाम् घोषस्तु दिवमस्पृशत् पताकिन्यस्तु तानावः स्वयं दाशैरधिष्ठिताः वहन्त्यो जनमारूढम् तदा सम्पेतुराशुगाः। तो उस स्वस्तिक नाम वाली नाव जिस पर मांगलिक शब्द हो रहा था, सबसे पहले उस पर पुरोहित, गुरु और ब्राह्मण बैठे। तत्पश्चात उस पर भरत, महाबली, शत्रुघ्न, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी तथा राजा दशरथ की जो अन्य रानियां थीं वे सब सवार हुईं। तदनंतर राज परिवार की दूसरी स्त्रियां बैठी। गाड़ियां तथा क्रय विक्रय की सामग्रियां दूसरी दूसरी नावों पर लादी गईं। कुछ सैनिक बड़ी बड़ी मशालें जलाकर अपने खेमों में छूटी हुई वस्तुओं को संभालने लगे। कुछ लोग शीघ्रतापूर्वक घाट पर उतरने लगे तथा बहुत से सैनिक अपने अपने सामान को यह मेरा है, यह मेरा है, इस तरह पहचान कर उठाने लगे। तो उस समय जो महान कोलाहल मचा वह आकाश में गूंज उठा। उन सभी नावों पर पताकाएं फहरा रही थीं। सब के ऊपर खेने वाले कई मल्लाह बैठे थे और वे सब नौकाएं उस समय चढ़े हुए मनुष्यों को तीव्र गति से पार ले जाने लगी। नारीणामभिपूर्णास्तु काश्चित् तु वाजिनाम् काश्चित् तत्र वहन्ति स्म यानयुग्यम् महाधनम् तास्तु गत्वा परं तीरम् अवरोप्य च तं जनम् निवृत्ता काण्डचित्राणि क्रियन्ते दाशबन्धुभिः स वै जयन्तास्तु गजा गजारोहैः प्रचोदिता तरन्तः स्म प्रकाशन्ते सपक्षा इव पर्वताः नावश्चारुरुहुस्त्वन्ये प्लवैस्तेरुस्तथा परे अन्ये कुम्भघटैस्तेरुरन्ये तेरुश्च बाहुभिः। अब कितनी ही नौकाएं केवल स्त्रियों से भरी थीं। कुछ नावों पर घोड़े थे तथा कुछ नौकाएं गाड़ियों, उनमें जोते जाने वाले घोड़े, खच्चर, बैल आदि वाहनों तथा बहुमूल्य रत्न आदि को ढो रही थीं।
वे दूसरे तट पर पहुंचकर वहां लोगों को उतार कर जब लौटी, उस समय मल्लाह बंधु जल में उनकी विचित्र गतियों का प्रदर्शन करने लगे। वैजयंती पताकाओं से सुशोभित होने वाले हाथी महावतों से प्रेरित होकर स्वयं ही नदी पार करने लगे। उस समय वे पंखधारी पर्वतों के समान प्रतीत होते थे। कितने ही मनुष्य नावों पर बैठे थे और कितने ही बांस तथा तिनकों से बने हुए बेड़ों पर सवार थे। कुछ लोग बड़े बड़े कलशों, कुछ छोटे घड़ों और कुछ अपनी बाहुओं से ही तैरकर पार हो रहे थे। सा पुण्याध्वजिनी गंगाम दाशैः संतारिता स्वयं मैत्रे मुहूर्ते प्रययौ प्रयागवनमुत्तमम् आश्वासयित्वा च मुं महात्मा निवेशयित्वा च यथोपजोषम् द्रष्टुम् भरद्वाजम् ऋषिप्रवर्य मृत्विक्सदस्यैर्भरतः प्रतस्थे। स ब्राह्मणस्याश्रमम् अभ्युपेत्य महात्मनो देवपुरोहितस्य ददर्श रम्योटज वृक्षदेशम् महद्वनम् विप्रवरस्य रम्यम्। तो इस प्रकार मल्लाहों की सहायता से वह सारी पवित्र सेना गंगा के पार उतारी गई और फिर वह स्वयं मैत्र नामक मुहूर्त में उत्तम प्रयाग वन की ओर प्रस्थित हो गई। 2-2 घड़ी का एक मुहूर्त होता है और दिन में कुल 15 मुहूर्त होते हैं और इनमें से तीसरे मुहूर्त को मैत्र मुहूर्त कहते हैं। तो बृहस्पति ने 15 मुहूर्तों के नाम जो बताए हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। वो हैं रौद्र, सार्प, मैत्र, पैत्र, वासव, आप्य, वैश्व, ब्राह्म, प्राज, ईश, ऐन्द्र, ऐन्द्राग्न, नैरृत, वारुणार्यमण तथा भगी। तो जैसा कि वचन है रौद्रः सार्पस तथा मैत्रः पैत्रो वासव एव च आप्यो वैश्वस तथा ब्राह्मः प्राजैश्चैन्द्रास्तथैव च ऐन्द्राग्नो नैरृतश्चैव वारुणार्यमणो भगी एते यह्नि क्रमशो ज्ञेया मुहूर्ता 10 च। आगे बढ़ते हैं। तो वहां पहुंचकर महात्मा भरत सेना को सुखपूर्वक विश्राम की आज्ञा दे उसे प्रयाग वन में ठहराकर स्वयं ऋत्विजों तथा राजसभा के सदस्यों के साथ ऋषि श्रेष्ठ भरद्वाज का दर्शन करने के लिए गए। देव पुरोहित महात्मा ब्राह्मण भरद्वाज मुनि के आश्रम पर पहुंचकर भरत ने उन विप्र शिरोमणि के रमणीय एवं विशाल वन को देखा जो मनोहर पर्णशालाओं तथा वृक्ष वलियों से सुशोभित था। तो यहाँ पे 89वां सर्ग पूरा होता है और अब हम चलते हैं आगे 90वें सर्ग की ओर। भरद्वाजाश्रमं गत्वा क्रोशादेव नरर्षभः जनम सर्वं वस्थाप्य जगाम सह मन्त्रिभिः पद्भ्यामेव तु धर्मज्ञो न्यस्तशस्त्र परिच्छदः वसानो वाससी क्षौमे पुरोधाय पुरोहितम् ततः सन्दर्शने तस्य भरद्वाजस्य राघवः मन्त्रिणस्तानवस्थाप्य जगामानुपुरोहितम् वसिष्ठमथ दृष्ट्वैव भरद्वाजो महातपाः सञ्चचालासनातूर्णम् शिष्यानर्घ्यमिति ब्रुवन्। तो धर्म के ज्ञाता नरश्रेष्ठ भरत ने भरद्वाज आश्रम के पास पहुंचकर अपने साथ के सब लोगों को आश्रम से 1 कोस दूर पर ही ठहरा दिया था और अपने भी अस्त्र शस्त्र तथा राजोचित वस्त्र उतार कर वहीं रख दिए थे। केवल 2 रेशमी वस्त्र धारण करके पुरोहित को आगे किए वे मंत्रियों के साथ पैदल ही उनके पास गए। आश्रम में प्रवेश करके जहां दूर से ही मुनिवर भरद्वाज का दर्शन होने लगा वहीं उन्होंने उन मंत्रियों को खड़ा कर दिया और पुरोहित वशिष्ठ जी को आगे करके वे पीछे पीछे
ऋषि के पास गए। महर्षि वशिष्ठ को देखते ही महातपस्वी भरद्वाज आसन से उठ खड़े हुए और शिष्यों से शीघ्रता पूर्वक अर्घ्य ले आने को कहा। समागम्य वशिष्ठेन भरतेनाभिवादितः अबुध्यत महातेजाः सुतं दशरथस्य तं ताभ्यामर्घ्यं च पाद्यं च दत्त्वा पश्चात् फलानि च आनुपूर्व्याच्च धर्मज्ञः पप्रच्छ कुशलं कुले। अयोध्यायां बले कोशे मित्रेष्वपि च मन्त्रिषु जानन् दशरथं वृत्तं न राजानमुदाहर। वसिष्ठो भरतश्चैनं पप्रच्छ तुरनामयम् शरीरे अग्निषु शिष्येषु वृक्षेषु मृगपक्षिषु तथेति तु प्रतिज्ञाय भरद्वाजो महायशाः भरतं प्रत्युवाचेदं राघव स्नेहबंधना। तो महर्षि भरद्वाज ने जब उन लोगों को आते देखा तो सबसे पहले वे वशिष्ठ से मिले। तत्पश्चात भरत ने उनके चरणों में प्रणाम किया। महातेजस्वी भरद्वाज समझ गए कि ये राजा दशरथ के पुत्र हैं। तो धर्मज्ञ ऋषि ने क्रमशः वशिष्ठ और भरत को अर्घ्य पाद्य तथा फल आदि निवेदन करके उन दोनों के कुल का कुशल समाचार पूछा। इसके बाद अयोध्या, सेना, खजाना, मित्र वर्ग तथा मंत्रिमंडल का हाल पूछा। राजा दशरथ की मृत्यु का वृत्तांत वे जानते थे, इसलिए उनके विषय में उन्होंने कुछ नहीं पूछा। तो वशिष्ठ और भरत ने भी महर्षि के शरीर, अग्निहोत्र, शिष्य वर्ग, पेड़ पत्ते तथा मृग पक्षी आदि का कुशल समाचार पूछा। तो महायशस्वी भरद्वाज सब ठीक है ऐसा कहकर श्री राम के प्रति स्नेह होने के कारण भरत से इस प्रकार बोले। किमिहागमने कार्यम तव राज्यम प्रशासतः एतदा चक्ष्व सर्वं मे नहि मे शुध्यते मनः। सुषुवे यममित्रघ्नं कौसल्यानन्दवर्धनं भ्रात्रा सह सभार्यो यश्चिरं प्रव्राजितो वनम्। नियुक्तः स्त्रीनिमित्तेन पित्रायो असौ महायशाः वनवासी भवेतिह समाह किल चतुर्दशः। कच्चिन्न तस्या पापस्य पापं कर्तुम् इहेच्छसि अकण्टकं भोक्तुमनाराजं तस्यानुजस्य च। एवमुक्तो भरद्वाजं भरतः प्रत्युवाचः परयश्रु नयनो दुःखाद् वाचा संसज्जमानया। तो महर्षि भरद्वाज भरत से बोले कि तुम तो राज्य कर रहे हो ना, तुम्हें यहाँ आने की क्या आवश्यकता पड़ गई, यह सब मुझे बताओ, क्योंकि मेरा मन तुम्हारी ओर से शुद्ध नहीं हो रहा है, मेरा विश्वास तुम पर नहीं जम रहा है। जो शत्रुओं का नाश करने वाला है, जिस आनंदवर्धक पुत्र को कौशल्या ने जन्म दिया है, तथा तुम्हारे पिता ने स्त्री के कारण जिस महायशस्वी पुत्र को 14 वर्षों तक वन में रहने की आज्ञा देकर उसे भाई और पत्नी के साथ दीर्घ काल के लिए वन में भेज दिया है, उस निरपराध श्री राम और उसके छोटे भाई लक्ष्मण का तुम अकंटक राज्य भोगने की इच्छा से कोई अनिष्ट तो नहीं करना चाहते हो। भरद्वाज जी के ऐसा कहने पर दुख के कारण भरत की आंखें डबडबा आईं। वे लड़खड़ाती हुई वाणी में उनसे इस प्रकार बोले। हतो अस्मि यदि मामेवं भगवानपि मन्यते मत्तो न दोषमाशंके मैवं मामनुषाधिः। न चैतदिष्टं माता मे यद्वोचन्मदन्तरे नाहमे तेन तुष्टश्च ना तद्वचनमाददे। अहं तु तं
नरव्यामुपायतः प्रसादकः प्रतिनेतुम् अयोध्यायाम् पादौ चास्याभिवन्दितुम् तम् मामेवं गतं मत्वा प्रसादं कर्तुमर्हसि शंस मे भगवन् रामः क्व सम्प्रति महीपतिः वसिष्ठादिभिर्ऋत्विग्भर्याचितो भगवांस्ततः उवाच तं भरद्वाजः प्रसादात् भरतं वचः। तो भरत बोले, हे भगवान, यदि आप पूज्यपाद महर्षि भी मुझे ऐसा समझते हैं तब तुम्हें हर तरह से मारा गया। यह मैं निश्चित रूप से जानता हूं कि श्री राम के वनवास में मेरी ओर से कोई अपराध नहीं हुआ है, अतः आप मुझसे ऐसी कठोर बात न कहें। मेरी आड़ लेकर मेरी माता ने जो कुछ कहा या किया है यह मुझे अभीष्ट नहीं है। मैं इससे संतुष्ट नहीं हूं और न माता की उस बात को स्वीकार ही करता हूं। मैं तो उन पुरुष सिंह श्री राम को प्रसन्न करके अयोध्या में लौटा लाने और उनके चरणों की वंदना करने के लिए जा रहा हूं। इसी उद्देश्य से मैं यहाँ आया हूं। ऐसा समझकर आपको मुझ पर कृपा करनी चाहिए। भगवान, आप मुझे बताइए कि इस समय महाराज श्री राम कहाँ हैं। इसके बाद वशिष्ठ आदि ऋत्विजों ने भी यह प्रार्थना की कि भरत का कोई अपराध नहीं है, आप इन पर प्रसन्न हो। तब भगवान भरद्वाज ने प्रसन्न होकर भरत से इस प्रकार कहा, त्वय्येतत् पुरुष व्याघ्र युक्तम राघव वंशजे गुरुवृत्तिर्दमश्चैव साधूनां चानुयायिता जाने चैतन्मनः स्थं ते दृढीकरणमस्त्विति अपृच्छम त्वाम तवात्यर्थ जाने चैतन्मनः स्थं ते दृढीकरणमस्त्विति अपृच्छम त्वाम तवात्यर्थं कीर्तिम समभिवर्धयन् जाने च रामं धर्मज्ञं ससीतं सह लक्ष्मणम् अयं वसति ते भ्राता चित्रकूटे महागिरौः श्वस्तु गन्तासितं देशं वसाद्य सह मन्त्रिभिः एतं मे कुरु सुप्राज्ञ कामं कामार्थको विदः ततस्तथेत्येवमुदारदर्शनः प्रतीतरूपो भरतो अब्रवीद्वचः चकार बुद्धिं च तदाश्रमे तदा निशानिवासाय नराधिपात्मजः। तो भरत की बात सुनकर भरद्वाज मुनि की शंका दूर हो गई। वो प्रसन्न हो गए। बोले, पुरुष सिंह, तुम रघुकुल में उत्पन्न हुए हो तो तुम्हारे अंदर गुरुजनों की सेवा, इंद्रिय संयम तथा श्रेष्ठ पुरुषों के अनुसरण का भाव होना उचित ही है। तुम्हारे मन में जो बात है उसे मैं जानता हूँ, तथापि मैंने इसलिए पूछा है कि तुम्हारा यह भाव और भी दृढ़ हो जाए तथा तुम्हारी कीर्ति का अधिकाधिक विस्तार हो जाए। मैं सीता और लक्ष्मण सहित धर्मज्ञ श्री राम का पता जानता हूँ। ये तुम्हारे भ्राता श्री रामचंद्र महापर्वत चित्रकूट पर निवास करते हैं। अब कल तुम उस स्थान की यात्रा करना। आज अपने मंत्रियों के साथ इस आश्रम में ही रहो। महाबुद्धिमान भरत, तुम मेरी इस अभीष्ट वस्तु को देने में समर्थ हो, अतः मेरी यह अभिलाषा पूर्ण करो। तब फिर जिनके स्वरूप एवं स्वभाव का परिचय मिल गया था, उन उदार दृष्टि वाले भरत ने तथास्तु कहकर मुनि की आज्ञा शिरोधार्य की तथा उन राजकुमार ने उस समय रात को उस आश्रम में ही निवास करने का विचार किया। तो इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में आज यहाँ पर ये 89 और 90 सर्ग पूरे होते हैं। इत्यार्ष श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अयोध्या कांडे 199 एवं 90 सर्गः।
ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः।